हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की बुक इट्स सो हैपेंड का लेसन 7 द ओपन विंडो पढ़ेंगे। और इसका पहला पार्ट मैं आज ही पहले ही कवर कर चुकी हूँ। उसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके जो फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट पार्ट 2 पे चलते हैं कि डायरेक्ट पार्ट 2 में क्या बात हुई, जो हम लोगों ने कहानी पढ़ी द ओपन विंडो सी। सो वी स्टार्ट पार्ट 2। मिसेस एपल्टन comes down at last and inadvertently confirms her niece's story। अब देखिए, हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं उसका शॉर्ट में ऊपर लिखा है कि मिसेस एपल्टन जो है वो नीचे आती हैं और इनएडवर्टेंटली का मतलब है एक्सीडेंटली, मतलब यूं ही उनके मुंह से वो ऐसा कुछ बोलती हैं कि कंफर्म करती है, जिससे वो उनकी नीस ने जो स्टोरी मिस्टर फ्रैम्पटन को सुनाई थी वो कंफर्म हो जाती है, कि वो सिद्ध हो जाती है कि हाँ, वो लड़की उनकी नीस सब सही कह रही थी। पॉइंट 2, Frampton tries to acquaint his host with the nature of his ailments। और मिस्टर फ्रैम्पटन जो उनके गेस्ट होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपनी होस्ट यानी मिसेस एपल्टन को अपनी बीमारी के बारे में बताएं। नंबर 3, थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स दैट वर्सन हिज नर्व्स। और उस ओपन विंडो जो उनके अक्टूबर के महीने में खुली हुई थी दोपहर को, उस विंडो के थ्रू वो कुछ ऐसा देखते हैं जो उनकी नर्व्स की प्रॉब्लम, जिसके क्योर के लिए वो कंट्री साइड आए थे, विलेज आए थे, तो वो उस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देती, और भी ख़राब कर देती। सो वी स्टार्ट शी ब्रोक ऑफ विद ए लिटिल शडर। और जो मिसेस सैम्पल्टन थी, जो अभी तक ऊपर थी और अभी तक आई नहीं थी अपने गेस्ट से मिलने के लिए, तो वो जो है शडर बने, वो हिलती डुलती आई। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट बर्स्टल into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance। और तब मिस्टर फ्रैम्पटन को बहुत रिलीफ मिला, बड़ा आराम सा महसूस किया उन्होंने जब आंट ने बस्टल होते हैं बल्कि जब एंटर किया, जब कमरे में एंटर किया, और विद अ whirl ऑफ अपॉलॉजीज, और बहुत सारी माफ़ियाँ मांगी उन्होंने फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस, क्योंकि उनको आने में देर हो गई थी। तो यानी कि मिसेस सैपल्टन जो आई, जब वो हिलती डुलती आई, और वो बहुत सारी माफ़ियाँ उन्होंने मांगी मिस्टर फ्रैम्पटन से, क्योंकि वो उनको आने में लेट हो गई थी, और तब तक उनकी जो नीस वीरा थी वो उनको एंटरटेन कर रही थी। आई होप वीरा हैज़ बिन अम्यूजिंग यू, शी सेड। और मिसेस एपल्टन ने कहा कि मुझे आशा है कि वीरा ने आपको अच्छे से एंटरटेन किया होगा, अम्यूज़ किया होगा। शी हैज़ बिन वेरी इंटरेस्टिंग, सेड फ्रैम्पटन। और फ्रैम्पटन ने कहा, जो कि उनके गेस्ट थे, कि हाँ, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग थी पूरे। आई होप यू डिडंट माइंड द ओपन विंडो, सेड मिसेस एपल्टन ब्रिस्कली माने होता तेजी से। और मिसेस एपल्टन ने तेजी से कहा कि मुझे आशा है कि ये जो खिड़की खुली हुई है, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग, और एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, कि मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जो है इस खिड़की से डायरेक्ट आएंगे, एंड दे ऑलवेज कम इन दिस, और वे हमेशा ऐसे ही आते हैं, इसी रास्ते से आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टुडे। स्नाइप होता है एक वाटर बर्ड होती है, और मार्शेस होता है दलदल, है ना। तो वो जो है स्नाइप बर्ड के शिकार के लिए गए हुए हैं आज। सो दे विल मेक अ फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट, सो लाइक यू मैन फोक इजंट इट। और फिर वो कहते हैं कि जब वो जो है जो कारपेट है, घर में जो कालीन बिछा हुआ, उसको बहुत गंदा कर देंगे। सो लाइक यू मैन फोक, जैसे कि आप आदमी लोग करते हैं, है ना, इजंट इट। यानी कि वो लोग खिड़की से इसलिए आते थे क्योंकि अगर वो सामने के मेन दरवाजे से आते तो घर में जो कारपेट बिछा होता है वो उसको गंदा कर देते थे, तो इसलिए वो लोग खिड़की के रास्ते से अंदर आते थे। क्योंकि चिड़िया का शिकार करने गए थे तो वहाँ पर दलदल भी होती थी, मिट्टी भी होती होगी, तो उससे कारपेट खराब हो सकती थी। आगे देखिए, शी रैटल्ड ऑन चेयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स। और रैटल्ड ऑन का होता है वेंट ऑन, और वो जो है बहुत खुशी खुशी सब बोलती चली गई उस शूटिंग के बारे में, और स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स की चिड़ियों की कितनी कमी हो गई है। स्कार्सिटी माने होता है कमी। एंड द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर, और जो विंटर में जो डक्स आती हैं उनके बारे में वो बोलती चली गई। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल, ये देखिए फोटो है, मिसेस एपल्टन है, ये उनकी नीस वीरा बैठी है, ये मिस्टर फ्रैम्पटन है, उनके पीछे देखिए एक बड़ी सी खिड़की खुली हुई है। प्योरली हॉरेबल, और मिस्टर फ्रैम्पटन के लिए ये सब प्योरली हॉरेबल था, बहुत ही डरावना था, क्योंकि
अभी हम लोग ने पढ़ा था, क्योंकि वीरा ने थोड़े दिन पहले ही बताया था, थोड़ी देर पहले, कि वो उनके जो हस्बैंड है मिसेस सैपल्टन के, उनके भाई 3 साल पहले चिड़ियों के शिकार के लिए गए थे और अभी तक नहीं लौटे हैं, है ना, और तब से उनकी बॉडी भी नहीं मिली। और वो वहाँ पर मिसेस सैपल्टन आई, उन्होंने भी एक कहा कि खिड़की के थ्रू वो आएंगे और जो है वो चिड़ियों के शिकार के लिए गए हैं, वो इसी रास्ते से आते थे। तो मिस्टर फ्रैम्पटन के लिए ये सब कुछ बहुत ही हॉरिबल हो रहा था, बहुत डरावना हो रहा था। ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू ए लेस घिसली टॉपिक, और उन्होंने बहुत ही कोशिश की, हालांकि वो उसमें बहुत पार्शियली सक्सेसफुल हुए, थोड़ा बहुत ही सक्सेसफुल हुए, और इस टॉपिक को चेंज करने की, ये भूत प्रेतों से रिलेटेड जो बातें हो रही थी, तो उस टॉपिक को चेंज करने की बहुत कोशिश की, हालांकि वो थोड़े ही बहुत सफल हुए। ही वॉज कॉन्शियस दैट हिज होस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली अ फ्रैगमेंट ऑफ आर अटेंशन। फ्रैगमेंट ऑफ आर अटेंशन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े में ध्यान देना, ज़्यादा ठीक से ध्यान न देना, और वो बहुत इस बात के लिए कॉन्शियस हो रहे थे, बहुत सचेत थे कि उनकी होस्टेस यानी कि मिसेस सैपल्टन उनके ऊपर टुकड़े टुकड़े में ध्यान देने, ठीक से ध्यान नहीं देनी अपने गेस्ट के ऊपर। एंड हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो एंड द लॉन बियॉन्ड। स्ट्रेइंग पास्ट का मतलब होता है मूविंग, है ना, हिलती हुई, और उनकी आंखें जो हैं लगातार इधर उधर खिड़की की तरफ और उसके पीछे जो लॉन था उसकी तरफ जा रही थी, और मिस्टर फ्रैम्पटन जो उनके गेस्ट थे उनके ऊपर कम ध्यान था। इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंट दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन द ट्रैजिक एनिवर्सरी। और ये वास्तव में उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्य का कोइंसिडेंस था कि ऐसा दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि जिस दिन 3 साल पहले उनके हस्बैंड और उनके भाई शिकार करने गए थे और कभी लौटे नहीं, तो उसी दिन उनको उनके घर मिसेस सैपल्टन के घर आना हुआ। जैसा कि वीरा ने बताया था कि आज ही के दिन 3 साल हुए हैं और उन मिस्टर सैपल्टन के हस्बैंड और उनके भाई जो शिकार करने गए हुए हैं, तो आज उसकी एनिवर्सरी थी, ट्रैजिक एनिवर्सरी थी, और मिस्टर फ्रैम्पटन सोचते लो मुझे आज ही आना था इनके यहाँ। द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइजेज। तो यहाँ पर मिस्टर फ्रैम्पटन जो है अपनी होस्टर मिसेस सैपल्टन को अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट, कि डॉक्टर्स इस बात से एग्री करते हैं, इस बात से सहमत हैं कि मुझे कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए। एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, कोई भी मेंटल एक्साइटमेंट, मानसिक उत्तेजना नहीं करनी चाहिए हमको। एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और नेचर की जो भी चीज़ें जो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज जो उनको डिस्टर्ब करते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अनाउंस्ड फ्रैम्पटन, और ये बात मिस्टर फ्रैम्पटन ने अपने होस्टेस को बताई, हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबल वाइड स्प्रेड डिल्यूजन दैट टोटल स्ट्रेंजर्स एंड चांस अक्वेंटेंस आर हंग्री फॉर द लीस्ट डिटेल ऑफ वंस एलिमेंट एंड इन्फॉर्मिटीज। और जो कि इस लगातार मिस्टर फ्रैम्पटन जब उनको बात कर रहे थे, सब बता रहे थे, और उनका ध्यान बराबर बाहर की खिड़की की तरफ था, टुकड़ों टुकड़ों में ध्यान दे रही थी, तो मिस्टर फ्रैम्पटन को बहुत ही मुश्किल से इस डिल्यूजन को, इस भ्रम को सह पा रहे थे कि जो टोटली स्ट्रेंजर है, जैसे कि मिस्टर सैपल्टन और वीरा उनके लिए टोटली स्ट्रेंजर्स थे और पहली बार वो उनके घर आए थे मिलने, और कि उन लोगों को शायद ही किसी दूसरे की एलिमेंट्स की बीमारी की और उनकी इन्फॉर्मिटीज़ माने भी जो होता है बीमारी होता है, कि उन लोगों की चिंता है कि यानी कि जो स्ट्रेंजर है वो एक आदमी जिससे वो पहली बार मिल रहे हैं, तो उसमें क्या बीमारी है, उसको क्या तकलीफ़ है, इसकी ज़्यादा चिंता नहीं है। तो ये भ्रम उनको हो रहा था, यानी कि मिसेस सैपल्टन के बिहेवियर से। देयर कॉज एंड क्योर, कि उसका कारण क्या है और उसका इलाज क्या है। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड, और वो जो है कंटिन्यू करते रहे कि उनकी डाइट के बारे में भी, उनके खान पान के बारे में भी, ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, कि स्ट्रेंजर्स जो हैं ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, कि यानी कि जो जन एक दूसरे को जानते नहीं है और ज़्यादा उनमें अच्छी रिलेशंस नहीं है, तो उनको क्या बीमारी है, किस बात, उसका कारण क्या है, उसका क्योर क्या है, तो इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होते, उनमें हंगर नहीं होती है जानने की। तो ये मिस्टर सैपल्टन को लग रहा है। हियर दे आर एट लास्ट, शी क्राइड, और वो चिल्लाई, ओ हियर फाइन, एट लास्ट का मतलब होता है फाइनली वो लोग आ गए। जस्ट इन टाइम फॉर टी, बिल्कुल चाय के समय आए हैं। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज, और देखो जैसे लगता है कि नहीं कि वो पूरी आंखों तक मट्टी से भरे हुए हैं। ये देखिए मिसेस सैपल्टन वो पीछे पलट के देख रहे, तीनों उनके भाई दोनों और उनके हस्बैंड मिस्टर सैपल्टन आए हैं। आगे देखिए,
फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली एंड टर्न टूवर्ड्स द नीज। और मिस्टर फ्रैम्पटन तो ये सुन के कि जो है वो कि उनके हस्बैंड और जो दो भाई जो 3 साल पहले गायब हो गए, जिनकी बॉडी भी नहीं मिली थी, और उनका कुत्ता, वो सब जो है अभी आ रहे हैं। और तो वो सुन के शिवर्ड हो गए, काँप गए। एंड टर्न टूवर्ड्स द नीज, और अपनी उनकी नीज की तरफ उन्होंने मुड़ के देखा विद ए लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रीहेंशन। और वो उनका ये इरादा था कि वो अपनी सिंपैथी दिखा सकें। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद अ डेज्ड हॉरर इन हर आइज। जब उन्होंने नीच की तरफ देखा तो वो लड़की भी, वो बच्चा भी जो है बड़ी घबराई हुई नज़रों से जो है वो खुली हुई खिड़की की तरफ देख रही थी। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रैम्पटन swung राउंड इन हिज सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन। और वो एक अजीब सा जिसका कोई नाम नहीं है ऐसे डर का वो उनके दिल में कौंध गया मिस्टर फ्रैम्पटन के घर में। और उन्होंने पीछे पलट के देखा उसी सेम डायरेक्शन में जहाँ पर उनकी नीज दिख रही थी। हम आपको फ़ोटो दिखाते, देखिए, ये देखिए, वो उनकी नीज देख रही है, और तो उन्होंने भी पलट के देख रहे हैं वो कि वो तीनों आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी बात को, और वो कौन सा डर उनके दिल में लगा उनका नाम नहीं मालूम उनको। इन द डीपनिंग ट्विलाइट 3 figures वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टूवर्ड्स द विंडो। और डीपनिंग ट्विलाइट का मतलब होता है कि बहुत गहरी धुंध में 3 फिगर्स जो थी उनके लॉन की तरफ, उनकी खिड़की की तरफ आ रही थी। आगे देखिए, ट्विलाइट होता है धुंधला प्रकाश। दे ऑल कैरीड गन्स अंडर देयर आर्म, और उन सब के पास उनकी बाजुओं में गन लगी थी, बंदूक लगी हुई थी। एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली बर्डन्ड विद ए वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर्स, और एक के पास थोड़ा अतिरिक्त भार था और उसका सफ़ेद कोट उनके कंधे पर पड़ा हुआ था। जैसा कि वीरा ने बताया भी था कि वो वाटर प्रूफ कोट लेके गए थे, तो बिल्कुल सेम वैसे ही दिख रहा था। अ टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स, और एक थका हुआ भूरा सा स्पेनियल जो कुत्ते की ब्रीड होती है वो उनके पैरों के पास था। नॉइजलेसली दे नियर द हाउस, और बिना आवाज़ के वो लोग घर की तरफ आ रहे थे। एंड देन अ होर्स यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्क, आई से बेटी वाई डू यू बाउंड। फिर एक अजीब सी रफ होर्स यंग वॉइस का मतलब एक रफ यंग आदमी की आवाज़ आई जो ये गाना गा रही थी डस्क के समय, यानी कि जब अंधेरा हो रहा था उस समय गाना गा रहा था। आई से ब्रिटी वाई डू यू बाउंड, जो कि जैसा कि वीरा ने बताया था कि उनका भाई रॉनी जो था वो मिसेस सैपल्टन को परेशान करने के लिए, टीज करने के लिए ये गाना गाता था, क्योंकि वो उनको अच्छा नहीं लगता था। पार्ट 3 देखिए, वॉट एल्स कैन फ्रैम्पटन डू बट बीट अ हेस्टी रिट्रीट। अब मिस्टर फ्रैम्पटन क्या कर सकते थे सिवाय इसके कि वो जल्दी से भाग लें। नंबर 2, हैड ही सीन अ गोस्ट, क्या उन्होंने भूत देखा। द नीस डज हैव अ नैक फॉर एक्सप्लेनिंग एन अनकैनी कोइंसिडेंस, और उनकी जो नीस थी उसमें एक इस कोइंसिडेंस को बहुत अच्छे से कैसे एक्सप्लेन किया। तो देखिए, फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड हैड, और जब मिस्टर फ्रैम्पटन ने देखा वो 3 लोग आ रहे हैं जिनको कि फ्रैम्पटन भूत समझ बैठे थे, क्योंकि वो 3 साल से उनकी, जैसे नीस ने बताया था वीरा ने, कि उनकी बॉडी नहीं मिली है, वो लोग दलदल शिकार करने गए तो दलदल में समा गए थे। तो मिस्टर फ्रैम्पटन ने जल्दी से ग्रैब अपनी स्टिक, अपनी छड़ी और अपनी हैट को पकड़ा, द हॉल डोर, और उन्होंने हॉल जिस तरफ था वाला दरवाज़ा लिया, द ग्रेवल ड्राइव, और जो ग्रेवल होता है कंकड़ पत्थर वाली सड़क थी वहाँ पर गए। एंड द फ्रंट गेट वॉज डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेड लॉन्ग रिट्रीट, और जो सामने गेट था जहाँ की बहुत ही कम प्रकाश था उस तरफ वो बढ़े। साइक्लिस्ट कमिंग अलॉन्ग द रोड हैड टू रन इन टू द हेज टू अवॉइड इमिनेंट कोलाइजन माने होता है टक्कर, और इमिनेंट होता है जो होने वाली हो। तो वो इतनी जल्दी जल्दी में घबरा के घर से बाहर निकले, इसका मतलब कि सामने से एक साइकिल वाला आ रहा था, वो उसको जल्दी इसमें कहीं टक्कर ना हो जाए, तो उसको जो हेज थी, जो सड़क के किनारे किनारे जो घास पत्ती का रास्ता होता है जहाँ घास लगी होती है, तो उसको उस हेज में, बाड़े में जाना पड़ा, नहीं तो टक्कर हो जाती। हियर वी आर माई डियर, सेड द बियरर ऑफ द वाइट मैकिन्टोश coming in through the window, who was that who boiled out as we came up। और फिर जो है उनके हस्बैंड मिसेस सैपल्टन से कहते हैं, हियर वी आर, हम लोग आ गए माय डियर, सेट द बियरर ऑफ द वाइट मैकिन्टोश। मैकिन्टोश होता है बच्चों कि फुल लेंथ वाटर प्रूफ कोट, है ना, फुल लेंथ वाटर प्रूफ कोट। तो जिसके हाथों में फुल लेंथ का सफ़ेद वाइट वाटर प्रूफ कोट था, उन्होंने कहा कि हम लोग आ गए हैं। कमिंग इन थ्रू द विंडो, और खिड़की के रास्ते आए। हु वॉज दैट हु बॉइल्ड आउट एज वी केम अप, और उन्होंने फिर पूछा वो जो कि वो कौन था जैसे ही हम लोग आए वो जो सडनली भाग गया। बॉइल्ड आउट का मतलब है अचानक से भाग गया। अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन
मिस्टर नटल सेड मिसेस सैपल्टन, और मिसेस सैपल्टन जो कि उनकी वाइफ थी उन्होंने बताया कि बड़ा अजीब सा आदमी था और उसका नाम मिस्टर नटल था। द ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, और उसने सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बात की, एंड डैश्ड ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय और अपॉलॉजी व्हेन यू अराइव, और जब तुम आए तो बिना ही गुड बाय कहे, बिना ही कि उनको एकदम से निकलना पड़ रहा है, इसके लिए अपॉलॉजी मांगे, क्षमा मांगे, और वो डैश्ड ऑफ हो गए, भाग गए। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ गोस्ट, और कोई सोचेगा जैसे कि ऐसे भागे बोलो जैसे कोई उसने भूत देख लिया हो। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल। फिर देखिए आगे, सेट द नीस कामली, और उनकी नीस वीरा ने बहुत ही शांत से कहा कि मुझे लगता है कि वो स्पेनियल की वजह से भागे। ही टोल्ड मी ही हैड ए हॉरर ऑफ डॉग, और उन्होंने मुझे बताया था कि वो उनको कुत्तों से डर है। यानी कि मिसेस सैपल्टन तो बहुत देर से आई थी, तो जब तक वीरा और उनके बाद में, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती, वीरा यहाँ पर दूसरी कहानी गढ़ रही है कि उन्होंने बताया था कि उनको कुत्तों से डर, शायद इसलिए भाग गए। ही वॉज once hunted into a cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of dogs, और वो कहते हैं कि एक बार जो थे उनको, जो ग्रेव यार्ड होती है जहाँ कब्र गड़ी होती है, वहाँ पर उनको पास गंगा जी के किनारे एक कुत्तों के झुंड ने, पैक ऑफ डॉग्स होता है, कुत्तों के झुंड ने उनके पीछे पड़ गए थे, एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन ए न्यूली डग ग्रेव विद द क्रिएचर्स स्नार्लिंग एंड ग्रिनिंग एंड फोमिंग जस्ट अबव हिम, और उनको उनसे बचने के लिए एक पूरी रात एक नई खुदी हुई कब्र जो किसी को गाड़ने के लिए खोदी गई थी पहले से ही, उसमें छुप के रहना पड़ा था, और उसके ऊपर, उस कब्र के ऊपर स्नार्लिंग घुर्राते हुए और ग्रीनिंग करते हुए और उनके मुंह से झाग निकलता हुआ कुत्ते खड़े हुए थे, क्रिएचर यानी वो कुत्ते खड़े हुए थे जस्ट अबव हिम, पूरी उनकी कब्र के ऊपर, और वो उसमें अंदर छुपे रहे थे, इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व, और ये तो काफ़ी था कि कोई भी आदमी घबरा जाए। तो यानी कि वीरा यहाँ दूसरी कहानी करती है कि वो आपके कुत्ते को देख के भाग गए, स्पेनियल को देख के भाग गए, और क्योंकि उनको एक रात कुत्तों ने उन पे ऊपर उनके पीछे पड़ गए थे, और उनको उनसे बचने के लिए कोई एक नई कब्र में उनको रात भर छुप के रहना पड़ा था, और उस कब्र के ऊपर कुत्ते रात भर भौंकते रहते, घुर्राते रहते। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, और यहाँ पर पोएट मिस्टर साकी जो है एच मुनरो साहब कहते हैं कि रोमांस एट शॉर्ट नोटिस, बहुत छोटे से समय, छोटी सी नोटिस पे, यानी बहुत कम समय में रोमांस डालना वॉज हर स्पेशलिटी, ये उसकी वीरा की स्पेशलिटी थी, खास बात थी, खासियत थी। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट जितने भी एक्सप्लेनेशन है सब मैं इसी चैनल नॉट यास मैम इंग्लिश पे दे चुकी है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट।